दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, आइए आप सभी लोगों का MK जायसवाल # एक नज़र में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पहले करंट अफेयर्स का ताबड़तोड़ करेंगे रिवीजन, उसके बाद पढ़ेंगे टुडे करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। बताइए, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अशोक घोष को कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं भारत का नेपोलियन कौन है, किसे कहते हैं, तो बोलोगे समुद्रगुप्त। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछूं ईरान का नेपोलियन कौन है, तो आप बोलेंगे नादिर शाह। अब बताइए, चरक किसके जनक थे? चरक आयुर्वेद के जनक थे। अब बताइए, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए, हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। कौन? चीनी यात्री वेनसांग। अगला है, वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। सीयूकी। अगला है, यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है भाई? चीनी यात्री वेनसांग को। अब बताइए, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? बताइए, चीनी यात्री वेनसांग को। ये चारों क्वेश्चन वेनसांग से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। अब बताइए, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला है, दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? बताइए, गुप्त काल में हुआ था। अगला है, गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? बताइए, रजत मुद्रा का नाम रूपक था और स्वर्ण मुद्रा का नाम दिनार था। इसे भी बताइए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को ही कहते हैं। अब बताइए, सर्वाधिक मुद्राएं किस काल में जारी हुए थे? गुप्त काल में ही सर्वाधिक मुद्राएं जारी हुए थे। अब बताइए, मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। इतनी बातें गुप्त काल के बारे में आप याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो को बंद मत कीजिएगा, अभी तो टुडे करंट अफेयर भी पढ़ना है ताबड़तोड़। ये तो स्टैटिक जीके है। आइए, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? बताइए, खुर्रम नाम था। शाहजहां के माता का नाम क्या था? बताइए, जगत गोसाई नाम था। अच्छा, अब बताइए तो शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? बताइए, आगरा के किले में रखा था। अगला है, आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जहां आरा बेगम ने आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब बताइए तो जाने, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सोचिए, औरंगजेब ने। अब बताइए, बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अगला है, घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाया था? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था। अब आइए पढ़ते हैं आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताबड़तोड़। पहला है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? विकल्प सामने है, जवाब होगा किरण रिजिजू। आपको बता दें, खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण सभी एथलीटों की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए सभी एथलीटों के लिए पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग व शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया। अगला है, हाल ही में 2 जून 2020 को तेलंगाना राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बताइए, विकल्प सामने है, जवाब होगा 6वां। आपको बता दें, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और यह 29वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। जिलों की संख्या 33 है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 12वां स्थान है। हाल ही में किसके द्वारा MSME के सशक्तिकरण के लिए चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया? बताइए, जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा बताइए, MSME के मंत्री कौन हैं? नितिन गडकरी जी हैं। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा एक कीटाणु शोधन
इकाई अल्ट्रा स्वच्छ बूथ का निर्माण किया गया? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा डीआरडीओ दिल्ली। इसको डीआरडीओ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस द्वारा विकसित किया गया। अच्छा, इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई आदि को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला है, हाल ही में राज्यसभा की कितनी सीटों पर 19 जून 2020 को चुनाव की घोषणा की गई है? विकल्प सामने है। जवाब होगा 24। आपको बता दें, इसमें 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव होगा। अगला है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अच्छा बताइए, इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आपको ये भी जानना चाहिए, इस्पात उत्पादन के मामलों में अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसके लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत किया गया? बताइए, जवाब होगा स्ट्रीट वेंडर। आपको बता दें, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर एक आत्मनिर्भर योजना है। स्ट्रीट वेंडर अर्थात ठेले वालों के लिए या गलियों में ठेला लगाने वाले जो सामान बेचते हैं उनके लिए 10,000 रुपये तक का ऋण की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है इस योजना के तहत। अगला है, नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर किस देश में स्थित है? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा अमेरिका। इसे भी जानिए, स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को आईएसएस तक पहुंचाया है। अच्छा बताइए, स्पेस एक्स की स्थापना कब हुआ था? बताइए, 2002 में हुआ था और इसके संस्थापक व सीईओ इलोन मस्क जी हैं। अगला है, हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? जवाब होगा रानी रामपाल। आपको ये भी जानना चाहिए, रानी रामपाल हरियाणा की एक खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। और ये भी जानिए, इस वर्ष वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल बनी हैं। अगला है, हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? जवाब होगा 1 करोड़। ध्यान दीजिए, इसमें 3 उद्यम शामिल होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इसे भी जानिए, 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर को माइक्रो श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि 10 करोड़ से कम निवेश और 50 करोड़ से कम टर्नओवर को लघु श्रेणी में शामिल किया गया है। इसी प्रकार 30 करोड़ से कम निवेश और 100 करोड़ से कम टर्नओवर को मध्यम श्रेणी में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, हाल ही में निसर्ग नामक चक्रवात की उत्पत्ति किस जलराशि से हुई है? विकल्प सामने है। जवाब होगा अरब सागर। इसे भी जानिए, निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति लक्षद्वीप के पास अरब सागर से हुई है। और ये भी जानिए, भारतीय मौसम विभाग द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए रेड चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि इस चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ के लोग होंगे। इसे भी जानिए, बांग्लादेश द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ की कितनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि किया है? बताइए, जवाब होगा 14। आपको बता दें, धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपये की वृद्धि के साथ 1868 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है। अगला है, हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित हैं? जवाब होगा अमेरिका। यह भी जानिए, यह अमेरिका देश के स्प्रिंट धावक थे। इसे भी जानिए, 1956 में बॉबी मोरो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, किस आईआईटी संस्थान ने कॉन्टैक्टलेस मोबाइल ऐप फ्लाईजी विकसित किया है? बताइए, विकल्प सामने है। जवाब होगा आईआईटी गुवाहाटी। आपको ये भी जानना चाहिए,
कोविड-19 महामारी के दौरान यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए यह विकसित किया गया है। किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी। अब आइए कल के प्रश्न का जवाब। सबको मिलेगा रोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? बताइए। जवाब होगा मध्य प्रदेश। अब आपके लिए आज का सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस नाम से एक योग प्रतियोगिता को शुरू किया है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। वीडियो को बंद मत कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हमारा चैनल नया है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप नहीं करेंगे तो बताइए कौन करेगा। इसलिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना न भूलें। आपको बता दें, इस छोटे से वीडियो में इतना सारा प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।